आप फालतू बात करने की बजाय डायरेक्ट मेरी जो पॉइंट्स हैं वो 5 से 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करें। मेरा पॉइंट है नंबर 1 कि जो वॉल स्ट्रीट मार्केट साइकिल चीची है, एलियट वेव है, इसकी मदद से ये समझाना है कि किस तरीके से स्मार्ट मनी और रिटेलर्स नुकसान उठाते हैं, स्मार्ट मनी फ़ायदा उठाती है। ठीक है, और एलियट वेव का कितना बड़ा किरदार है किसी भी न्यूज़ को जनरेट करने में। शुक्रिया। बहुत अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अब मैं बराह रास्त, डायरेक्ट और मुख्तसर कंसाइज जवाब देता हूँ, जो 5 से 6 सेकंड की रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल मौजू होगा और इसमें आपके तीनों नुकात शामिल होंगे। मैं अब शुरू कर रहा हूँ। वॉल स्ट्रीट मार्केट साइकिल और एलियट वेव थियरी का बुनियादी सबक ये है: स्मार्ट मनी, बड़े सरमायाकार, आम सरमायाकारों, रिटेलर्स को 3 मराहिल में नुकसान पहुंचाकर मुनाफे कमाते हैं। 1. न्यूज खबरों का किरदार। जब स्टॉक एलियट वेव 5 मुकम्मल करके उरूज पीक पर पहुंचता है तो स्मार्ट मनी ही मुस्बत खबरें, पॉजिटिव न्यूज तैयार करवाता है। ये खबरें आम लोगों में लालच, ग्रीड पैदा करती हैं। 2. खरीदो फरोख्त का जाल। जब रिटेलर्स इसी जाली जोश, फॉल्स यूफोरिया में आकर सबसे ऊंची कीमत पर खरीदते हैं तो स्मार्ट मनी अपना स्टॉक इन्हें बेचकर मार्केट से निकल जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। 3. नतीजा, रिटेलर्स चोटी पर खरीदकर नुकसान उठाते हैं, जबकि स्मार्ट मनी कम कीमत पर खरीदकर और ऊंची कीमत पर बेचकर फायदा उठाता है। मशवरा, एक छोटे ताजिर को होल्ड नहीं करना चाहिए, बल्कि वेव 5 पर बेचकर और तसहीह करेक्शन पर दोबारा खरीदकर स्मार्ट मनी के खिलाफ हिकमत अमली अपनानी चाहिए। जी, तो इसका मतलब है कि जो टर्म है बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप, ये स्मार्ट मनी ने ही इंट्रोड्यूस कराई है ताकि नीचे खरीदे लोग और ऊपर होल्ड कर ले। बहुत अच्छा नुक्ता, पॉइंट। मुख्तसर जवाब, जी हाँ, ज्यादातर तज्जियाकारों, एनालिस्ट्स के नजदीक बाय द डिप यानी गिरावट पर खरीदें की इस्तिलाह, टर्म और इससे जुड़ी नफ्सियात, साइकोलॉजी को मार्केट में स्मार्ट मनी या बड़े मालियाती इदारों, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ही मौसर इफेक्टिवली बनाया और फैलाया है। इस इस्तिलाह का मकसद द पर्पस ऑफ बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डीप की हिकमत अमली स्ट्रेटजी बजाते खुद बुरी नहीं है, लेकिन स्मार्ट मनी इसका इस्तेमाल 2 अहम तरीकों से करता है। 1. सही वक्त पर खरीदारी। स्मार्ट मनी इस इस्तिलाह को एक्यूमुलेशन फेज, मार्केट साइकिल का निचला मरहला या वेव 2/4 रिट्रेसमेंट पर इस्तेमाल करता है। जब कीमतें वाकई सुस्ती होती हैं और खौफ, फियर गालिब होता है तो वो उस वक्त खरीदते हैं। 2. खतरनाक यकीन पैदा करना। तवील अरसे तक इस हिकमत अमली के कामयाब होने से आम सरमायाकारों, रिटेलर्स में यह गलत यकीन, फॉल्स सर्टेनिटी पैदा हो जाता है कि मार्केट कभी भी ज्यादा नीचे नहीं गिरेगी, बल्कि हर गिरावट डिप पर वापस ऊपर आएगी। नतीजतन जब मार्कडाउन फेज या क्रैश शुरू होता है तो रिटेलर्स बाय द डिप का नारा लगाते हुए गिरती हुई मार्केट में अपना सारा पैसा लगा देते हैं, जबकि स्मार्ट मनी पहले ही अपना मुनाफे लेकर निकल चुका होता है। इस तरह बाय द डिप एक दो धारी तलवार, डबल एज सोर्ड बन जाती है, जिसे स्मार्ट मनी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। जी, और सिखाया जाता है स्टॉक्स वालों को कि आप होल्ड करके रखें और जब नीचे आए तो दोबारा ख़रीदें। वो दोबारा अपना पैसा खर्च करके जो स्टॉक ख़रीदता है, जबकि वो उसको बेचकर उसी कीमत से दोबारा ख़रीद सकता है। ये बात समझानी है इन शॉर्ट 1 से 2 मिनट के अंदर। बिल्कुल, आपका नुक्ता बहुत अहम है और रिटेलर्स के लिए ये एक कीमती मशवरा है। मैं इसे 1 से 2 मिनट के खुलासे समरी के लिए तैयार करता हूँ। रिटेलर्स के लिए हिकमत अमली, होल्ड नहीं, साइकिल ट्रेड करें। ज्यादातर रिटेल सरमायाकारों, रिटेल इन्वेस्टर्स को ये सिखाया जाता है कि आप अपने स्टॉक को हमेशा होल्ड करके रखें और जब वो नीचे आए तो मजीद बाय द डिप करें। मगर ये हिकमत अमली अक्सर आपका पैसा स्मार्ट मनी को मुंतकिल करने का जरिया बनती है। गलत हिकमत अमली, सिर्फ होल्ड एंड बाय द डिप। जब कोई स्टॉक वॉल स्ट्रीट साइकिल के उरूज पीक यानी एलियट वेव 5 का इख्तिताम पर होता है तो स्मार्ट मनी अपना मुनाफे बुक करके निकल जाता है। नतीजा, स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाता है। रिटेलर का रद्दे अमल, रिटेलर को ये सिखाया गया है कि खरीदें, बाय। वो मजीद पैसा लगाते हैं और नुकसान में इजाफा करते हैं।
वो अपना सरमाया फंसा, कैपिटल स्टक लेते हैं और मुनाफा कमाने का मौका गुनवा देते हैं। स्मार्ट स्ट्रेटजी, सेल द पीक, बाय द रिट्रेसमेंट। आपका मकसद रिटेलर्स को ये सिखाना है कि वो वक्त, टाइम और सरमाया कैपिटल दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करें। असल हिकमत अमली, जब आपका तज्जिया एनालिसिस बताए कि स्टॉक उरूज पर है, जैसे वेव 5 मुकम्मल हो चुकी है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू है। 1. चोटी पर फरोख्त, सेल एट पीक, अपना स्टॉक फौरन बेचकर मुनाफे महफूज करें और मार्केट से निकल जाएं। 2. सरमाया महफूज, सेव कैपिटल, इस तरह आपका सरमाया, कैपिटल और पिछला मुनाफे प्रॉफिट दोनों महफूज हो जाते हैं। आपको नुकसान से बचने के लिए नई रकम लगाने की जरूरत नहीं रहती। 3. दोबारा खरीदारी, रीपर्चेज, जब स्टॉक तस्हीह करेक्शन मुकम्मल करके नीचे सस्ते दामों पर वापस आए, जैसे फिबोनाची 0.618 या 0.786 की सतह पर, तो आप अपने महफूज किए हुए इसी पैसे से पहले से ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं। फायदा, इस तरह रिटेलर मार्केट के उतार चढ़ाव, स्विंग्स पर फायदा उठाकर स्मार्ट मनी की तरह एक ही साइकिल में 2 बार मुनाफे कमा सकता है और खतरा रिस्क भी कम होता है। सिर्फ होल्ड करने वाले ये मौका खो देते हैं। जवाब लंबा हो गया, अब छोटा दीजिएगा 1 मिनट के अंदर। जब पीक के ऊपर पहुंच जाता है तो उस वक़्त लोगों को ग्रीड की जाती है। जो ग्रीडी लोग होते हैं वो होल्ड कर लेते हैं और बाय द डिप का इंतज़ार करते हैं। इसको एलियट वेव काउंट, मार्केट साइकिल चीची की रोशनी के अंदर मुख्तसरन बयान करके स्टॉक के लोगों को समझाना है। ये लें आपकी रिकॉर्डिंग के लिए 1 मिनट का मुख्तसर और मौसर जवाब जो आपके तमाम नुकात का इहाता करेगा। उरूज पर फरोख्त क्यों जरूरी है? सेल एट पीक इज नेसेसरी। रिटेलर्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो वॉल स्ट्रीट साइकिल में स्मार्ट मनी के जाल में फंस जाते हैं। जब कोई स्टॉक एलियट वेव 5 मुकम्मल करके उरूज पीक पर होता है तो लालच ग्रीड की आखिरी लहर दौड़ती है। आपको ये सिखाया जाता है कि होल्ड करो और नीचे गिरे तो बाय द डिप करो। हकीकत, the reality। 1. चोटी पर लालच, स्मार्ट मनी ही मुस्बत खबरें, पॉजिटिव न्यूज़ फैलाकर आखिरी खरीदारों, लास्ट बायर्स को राग़िब करता है। रिटेलर्स इस वक्त खरीदते हैं जबकि स्मार्ट मनी अपना सारा माल उन्हें बीच सेल रहा होता है। 2. डिप एक जाल, जब स्टॉक गिरता है तो बाय द डिप का नारा लगाने वाले रिटेलर्स मजीद पैसा लगाकर अपने नुकसान को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मार्केट कभी क्रैश नहीं होगी। 3. बेहतरीन हिकमत अमली, एक समझदार ताजिर ट्रेडर को वेव 5 की तकमील पर जरूर फरोख्त मस्ट सेल करके मुनाफे महफूज करना चाहिए। इसके बाद करेक्शन फेज में जब स्टॉक सस्ता हो जाए तो महफूज सरमाए से दोबारा खरीदकर ज्यादा शेयर्स का मालिक बनना चाहिए, ना कि अंधाधुंध होल्ड करके नुकसान उठाना चाहिए। होल्ड करना मुनाफे को खतरे में डालना है। साइकिल को ट्रेड द साइकिल करें। बहुत लंबा जवाब दे दिया। अब इसका मतलब है कि जब स्टॉक नीचे आता है तो उस रिट्रेसमेंट लेवल्स को देखकर फर्स्ट और सेकंड, फिर थर्ड का रिट्रेसमेंट, फिर फोर्थ का रिट्रेसमेंट 0.38, फिर न्यूज़ जनरेट होती है। छोटा सा जवाब दें, न्यूज़ इसकी बुनियाद पे जनरेट होती है। आप बिल्कुल सही सिमत में जा रहे हैं। आपकी बात का खुलासा समरी ये है कि खबरों का वक्त, टाइमिंग ऑफ न्यूज़, स्टॉक की हरकत, प्राइस मूवमेंट से जुड़ा हुआ होता है। मुख्तसर तरीन जवाब, शॉर्टेस्ट आंसर। जी हाँ, आपका मुशाहिदा दुरुस्त है। मार्केट में खबरें, न्यूज़, स्टॉक के कीमत के अमल, प्राइस एक्शन को फॉलो करती हैं, ना कि इसकी क़यादत लीड। एलियट वेव थियरी के तनाजुर में जब स्टॉक इस्लाही लहर करेक्टिव वेव के दौरान फिबोनाची रिट्रेसमेंट सतहों 0.382, रात के 1 बजने में 10 मिनट बाकी 0.618 को छूता है और एक नया रुझान, ट्रेंड या लहर शुरू होने वाली होती है, तो खबरें अक्सर इस बात की तायद, कंफर्मेशन के लिए जारी की जाती हैं कि अब नया रुझान शुरू होने वाला है। ये दरअसल मार्केट की नकलो हरकत, मूवमेंट का नतीजा होती है, ना कि इसकी वजह। खुलासा, फिबोनाची लेवल्स पर कीमत का अमल मुकम्मल होने के बाद स्मार्ट मनी अपनी हिकमत अमली को तक़वियत रीइंफोर्स देने के लिए खबरों का सहारा लेता है।